हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अर्पना एंड आई एम ए क्लास 10 सीबीएसई स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि अपनी 10th क्लास में कोई ऑनलाइन बैच ले रही हूँ क्या, और अगर मैं ले रही हूँ तो मैं कौन सा बैच ले रही हूँ। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को पहले क्लिप्स के बारे में बता देती हूँ। तो बेसिकली इस दिन था संडे और यहाँ पर मैं साइंस का लाइट वाला चैप्टर पढ़ रही थी और मेरे को बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती और फिजिक्स मेरे को अच्छी लगती है, और जो केमिस्ट्री होती है मतलब हाँ वो भी बायोलॉजी से तो ठीक ही लगती है मेरे को। तो यहाँ पर मैं फिजिक्स कर रही थी क्योंकि मेरा मन कर रहा था एक्चुअली फिजिक्स पढ़ने का। और भाई ये लाइट वाला चैप्टर इतना बड़ा है, पहले तो मेरे को लगा कि मतलब बहुत छोटा सा होगा, लाइट ही तो है, लेकिन भाई इतना बड़ा चैप्टर है। अब देखना ये है कि इस चैप्टर को मैं आज पूरा कंप्लीट कर पाती हूँ या फिर नहीं। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक कि क्या मैं अपने 10th क्लास में बैच ले रही हूँ। और अगर तुम भी अभी भी कंफ्यूज हो कि तुम्हें कौन सा बैच लेना चाहिए तो तुम इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी अपनी 9th क्लास की। तो देखो 9th जब हमारी स्टार्ट हुई थी तो मैंने सोचा था कि पूरे साल मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ूंगी और मैंने सोचा था कि मैं कोई बैच नहीं लूँगी और ना ही तो मैं ऑफलाइन ट्यूशन ज्वाइन करूँगी। मैं बस यूट्यूब पे जो लेक्चर्स होते हैं मैं उन्हें देख लूँगी एंड देन फिर हो जाएगा। बट क्या हुआ, आगे जैसे जैसे और महीने बीतते गए लाइक मेरे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स थे जो अभी भी क्लियर नहीं थे। एंड ऑफ कोर्स सी बात है, कहीं ना कहीं मुझ में भी गलती थी कि मैंने कभी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं करी थी। लाइक कभी कभी मैं पढ़ती नहीं थी किसी दिन और कभी कभी मैं पढ़ लेती थी, लाइक कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरे अंदर। और बैच हम इसलिए लेते हैं ताकि हम पूरे साल कंसिस्टेंसी से पढ़े, लाइक हर दिन थोड़ा ही पढ़े लेकिन पढ़े तो एटलीस्ट। और कभी कभी मुझे लेक्चर्स में से भी कुछ समझ नहीं आता था, तो मतलब 9th में कुछ ऐसा हुआ है। अब बारी आती है 10th की। तो 10th में तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती। और देखो पढ़ाई तो मैं यूट्यूब के लेक्चर्स को देख कर भी कर सकती हूँ, बट द थिंग इज दैट कि क्या मैं रोज कंसिस्टेंसी से पढ़ूंगी। अब देखो हर किसी बैच में हमेशा हर रोज लाइव क्लासेस होती है। अब देखो यहाँ पर मैं सिर्फ ऑनलाइन वालों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं ऑफलाइन की भी बात कर रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोचिंग जाना चाहिए, तुम ट्यूशन जाना चाहिए, तो तुम जा सकते हो। मेरे को इसका मेन एडवांटेज यही लगता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, तुम्हारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। जैसे तुम ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो ऑफ कोर्स ही बात है वहां पर भी सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है और ऑनलाइन में भी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। मेनली ऑनलाइन में जो है वो अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाता है सिलेबस। और अगर कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं भाई वो पूरे साल कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर सकते हैं, तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। अब तुम्हें तो पता ही है जो बोर्ड्स की क्लासेस होती है जैसे 10th और 12th, इन दोनों क्लासेस को बहुत ज्यादा फोकस करा जाता है, तो इसीलिए यूट्यूब पे बहुत ज्यादा अलग अलग लेक्चर्स भी हैं जैसे PW, नेक्स्ट टॉपर और भी बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म के, और उनके लेक्चर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे क्वालिटी के होते हैं। इसमें भी एक चीज ध्यान रखने की ये है कि तुम्हें पूरे साल एक ही टीचर या एक ही प्लेटफॉर्म को फॉलो करना होता है, बट द थिंग इज दैट कि तुम्हें पूरे साल कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी होती है। अब मैं बताती हूँ कि अगर तुम ऑनलाइन बैच ले रहे हो, देखो इसमें भी ना बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज है कि वो कौन सा बैच ले, PW या फिर नेक्स्ट टॉपर। अब देखो पहला तो ये हो सकता है कि 9th में तुमने जिन टीचर से पढ़ा था और अगर तुम्हें उनका पढ़ाया हुआ समझ आता है तो तुम उनका बैच लो, या तो दूसरा ये हो सकता है PW और नेक्स्ट टॉपर दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के यूट्यूब पे लेक्चर्स है हर सब्जेक्ट के और हर एक चैप्टर के। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें कोई सा भी एक चैप्टर उठाओ और उसको नेक्स्ट टॉपर से भी देखो और PW से, और तुम्हें उन दोनों में जो ज्यादा समझ आ रहा है तुम उसका बैच लो। एंड आई होप कि इसके बाद तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब बारी आती है कि मैं 10th क्लास में कौन सा बैच ले रही हूँ। तो देखो मेरे को ना PW के लेक्चर्स एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छे लगे, लाइक मुझे उनसे ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, तो मैं लेने जा रही हूँ इस बार PW का उड़ान बैच, उड़ान 2027। अब मैंने नेक्स्ट टॉपर का बैच इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखो मेरे को PW की टीचिंग एक्चुअली में बहुत अच्छी लगी। अब देखो यहाँ पर मैं PW वर्सेस नेक्स्ट टॉपर करने तो बिल्कुल नहीं आई हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे किसका ज्यादा अच्छे से समझ आता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बैच लिया है। और ये तुम पे डिपेंड करता है क्योंकि हर इंसान सेम नहीं होता, सबकी थिंकिंग अलग होती है। अब ये तुम्हें जानना है कि तुम्हें किसका ज्यादा अच्छे से समझ आता है, तुम उसके अकॉर्डिंग बैच लो। एंड प्लीज किसी की कॉपी मत करना कि अगर वो PW का बैच ले रही है तो मैं भी PW का बैच लूंगी, या फिर वो अगर नेक्स्ट टॉपर का बैच ले रही है तो मैं भी नेक्स्ट टॉपर का ही लूंगी। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऑनलाइन बैच नहीं लेना है, उससे डिस्ट्रैक्शंस होती है, तो तुम ऑफलाइन ट्यूशंस भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि फिर मैं क्यों नहीं जा रही हूँ ऑफलाइन कोचिंग वगैरह, तो देखो कुछ लोग होते हैं इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते
जाते हैं, वो शॉर्ट स्क्रॉल करने लग जाते हैं, बट मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं मतलब हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ ऑनलाइन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। मतलब हाँ, अगर मैं लाइव लेक्चर्स अटेंड कर रही होंगी तो फिर मैं बार बार शॉर्ट स्क्रॉल करने नहीं जाऊँगी। बट इट्स टोटली योर मर्जी, योर ओपिनियन, तुम्हें क्या करना है। मैंने बस तुम्हें सजेस्ट करा है, मैंने तुम्हें सॉल्यूशंस बताए हैं, अब उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि मैं कौन सा बैच ले रही हूँ। मैं PW का उड़ान 2027 बैच ले रही हूँ और हमारी क्लासेस नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रही है, यानी अप्रैल से, 6 अप्रैल के बाद शायद से। एनीवेज, तुम कमेंट्स में बताना कि तुम कौन सा बैच ले रहे हो, या फिर तुम यूट्यूब पे लेक्चर्स देख के पढ़ोगे, या फिर तुम ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो। देखो, तुम तीनों में से जो भी कर रहे हो, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर 10th ग्रेड। और हाँ, स्टडी व्लॉग्स भी जल्दी आएंगे, वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू guys like this one. If you did, then make sure to like, share and subscribe to my channel. I'll meet you soon in my next one. Till then, take care and bye bye.